सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइव में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्रेटेरिएट चौक में, जहां पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन ने धरना दिया हुआ है। सरकारी मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि 3 वफाकी वुज़रा ने इस्लामाबाद में जो मुआहदा किया था, उन वुज़रा में शेख रशीद अहमद थे, परवेज़ खटक थे, अली मोहम्मद खान थे, कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाएगा। पंजाब ने वो हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं हमारे पास खजाने में पैसे नहीं हैं। यहाँ पर तमाम तंजीमें जो हैं एप्का के साथ साथ बेगल शोबों से तल्लक रखने वाली यहाँ पर मौजूद है। इनका मुतालबा क्या है कि इनका घर नहीं चल रहा, इनसे आटा नहीं खरीदा जा रहा, इनसे बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, इनसे अपने बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। लिहाजा हुकूमत जो है इन तनख्वाहें यहाँ पर बढ़ाए। ये मुतालबा किस हद तक जायज़ है, किस हद तक हुकूमत का मौक़िफ़ जायज़ है, आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इन सरकारी मुलाजमीन के साथ जो वाकई पंजाब को चला रहे हैं, पाकिस्तान को चला रहे हैं। आइए इनका मौक़िफ़ आप तक और सरकार तक। उस धरने में जो कि सरकारी मुलाजमीन ने उस वादे की तकमील के लिए दिया हुआ है कि जो वफाक की तरफ से 3 वुज़रा ने मुआहदा किया था 25% तनख्वाह को बढ़ाने का डिस्पैरिटी अलाउंस के नाम पर, वो तनख्वाह पंजाब में नहीं बढ़ाई जा रही। इस वक्त बड़ी तादाद में जब हम धरने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर ख्वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद है और एक मरतबा फिर यहाँ पर रुखसाना अनवर भी मौजूद हैं जो कि लेडी हेल्थ विजिटर्स के एक ज़बरदस्त किस्म के धरने की क़यादत करती रही हैं। रुखसाना साहब, ये क्या लगता है आपको आदत पड़ गई है, एक धरना किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया, आपको ये जगह आपके नाम पे अलॉट ना करा दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदत नहीं पड़ गई, महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे एजेंडे में शामिल था कि 25% तनख्वाहों का इजाफा जो फेडरल गवर्नमेंट ने किया है उसी तर्ज पर पंजाब गवर्नमेंट भी इजाफा करे। ये डायरेक्शन वफाकी हुकूमत ने पंजाब गवर्नमेंट को दी थी, लेकिन तब इन्होंने कहा कि बात हो रही है और काम हो रहा है, हमने अपने 2 मुतालबात तस्लीम करवाए और चले गए। अब जब पूरा ग्रैंड अलायंस इकट्ठा है, तमाम सरकारी मुलाजमीन एक पेज पर हैं, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हमारे नाम ये जगह अलॉट ना कराई जाए, लेकिन हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। क्या वजह है कि हर दूसरे दिन एहतजाज हो रहा है? यह हुकूमत के ऊपर बेएतमादी की दलील है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन का इस वक्त बाहर निकलना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप लोग सरकारी मुलाजमीन हैं और आप लोग ही सरकार की मुश्किल को नहीं समझ रहे कि पैसा नहीं है, इस वक्त खजाने में पैसा नहीं है। साबिक हुक्मरान लूट कर ले गए, चले गए, अब उनका एहतसाब हो रहा है, आएगा पैसा, ये मुल्क बेहतर होगा, आप लोगों को शेयर दे दिया जाएगा। सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ राग गलापने से मुल्क नहीं चल सकता। हम जो टैक्स दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? क्या बुजदार साहब का जहाज खरीदने के लिए वो टैक्सेस है? क्या पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, वजीर आजम की, सदर की, वज़राए आला की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए पैसा है? और गरीब लोग जो महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, जिनका कोई और जरिया रोजगार नहीं है, बच्चों को पूरी रोटी नहीं मिल रही, क्या उनको इतना भी हक नहीं है कि उनको आप महंगाई के तनासुब से उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दें? ना करें तनख्वाहों में इजाफा, फिर महंगाई को कई 100 गुना क्यों बढ़ाया जा रहा है? खान साहब, ये है रियासत मदीना। वहाँ तो बताया गया था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तनख्वाह अगर मजदूर की तनख्वाह के बराबर होगी और अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुजारा नहीं होगा तो पहले मजदूर की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। खान साहब ने हमारी तनख्वाह बढ़ाने से पहले अपनी तनख्वाहें क्यों बढ़ाई हैं? हमने फिर भी सब्र किया। 2.5 साल हो गए, 3 साल पूरे होने को हैं, अभी तक हमारी तनख्वाहें पाकिस्तान की 72 साल हिस्ट्री में पहली मरतबा जून में तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। तो ये है रियासत मदीना, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये डरे उस वक्त से जब सरकारी मुलाजमीन के साथ अवाम भी बाहर निकलेगी और इनको तख्त संभालना मुश्किल हो जाएगा, ताज उछाले जाएंगे और तख्त उछाले जाएंगे। ये डरे उस वक्त से। मुझे पीटीआई के दोस्त कहते हैं ये लाहौर में जितने मुजाहरे होते हैं ये सारे के सारे नून लीग की जुबान बोलते हैं। कौन सी हम किसी नून लीग काफ लीग? मुझे तो रुखसाना अनवर के बयान में और मरियम नवाज के बयान में फर्क ही नहीं लग रहा। कहाँ रियासत मदीना लूट कर खा गए, इमरान खान ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, ये 2.5 साल हो गए, ये हो गए, वो हो गया। मरियम नवाज की बातें हैं, ये रुखसाना अनवर क्यों कर रही हैं? देखिए, मरियम नवाज की बातें हो सकता है इक़्तिदार के लिए हो, रुखसाना अनवर को इक़्तिदार में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए।
हमें इनकी कुर्सी नहीं चाहिए, तो सरकारी मुलाजमीन है, अहल भी नहीं है, हम उतने करप्ट नहीं है कि पार्लियामान में जा सके, हम उस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते जो अंदर असेंबली में जाने के लिए इन्होंने रखा हुआ है। हम तो गरीब मेहनत कश लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि इलेक्शन लड़कर। आपकी जदोजहद कोई पार्लियामेंट में जाने के लिए नहीं है, इक़्तिदार में जाने के लिए नहीं है, घर जलाने के लिए, अपने बच्चों के लिए चूल्हा जलाने के लिए है। नारा उन्होंने हमारा चुराया है, क्योंकि सियासी लोग अवाम से नारे लेते हैं। अच्छा। उन्हें पता है कि अवाम इस वक्त तकलीफ में है, वो रियासत मदीना को ढूंढ रही है, तो वो उन्होंने हमारे से लिया है, नून लीग या जो भी है वटेवर है। अच्छा। उन्होंने हमारे नारे चुराए। असल में ये हमारे दिलों की अवाम की आवाज है कि हम अपने वजीर आजम से ये आज सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने जो ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखलाए थे हमें, तो अमीरुल मोमिनीन साहब आप तशरीफ लाए, देखेंगे अवाम किस तरह सड़कों पे है और आपको पुकार रही है। इंसाफ का दौर दौरा होगा, शायद दूर दूर है इंसाफ, दौर दौरा तो खत्म हो चुका है। तो ये इनको बजाय हम पे कोई मसलत चीज करने के कि जी आप नून लीग के नारे लगा रहे हैं, नून लीग जो है वो अब अवाम की दुखती रख पे हाथ रख रही है। चाहिए तो ये कि गवर्नमेंट इस वक्त आगे आए और वो अवाम के नारों को का जवाब दे कि हम यहाँ है जी, हम इक़्तिदार में हैं, हमने वादे किए थे, हमने आपसे कहा था कि रियासत मदीना कायम करेंगे, ले हम आए हैं और आपके लिए ये सहूलतें लेके आए हैं, आपके बच्चों के लिए रोटी लेके आए हैं, आपकी जॉब सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने एफर्ट किया, अवाम की सहूलतों के लिए हमने पॉलिसीज बनाई हैं। देखिए पाकिस्तान को हमने आज कहां से कहां ला के खड़ा कर दिया है। अब वो मुंह क्यों छुपाते फिर रहे हैं? गवर्नमेंट कहते हैं ठीक हो जाएंगे, थोड़ा अरसा टाइम दे दे। वो क्या बड़ा मशहूर सा एक मकूला है कि इंसाफ जब करेंगे जब वो इंसाफ लेने वाले सारे मर जाएंगे। ये अवाम अब अपने वो आईसीयू में है। अगर आप अब कुछ नहीं कर सकते तो फिर कभी भी आप कुछ नहीं कर सकते। अभी वक्त है कि वो डिलीवर करे। अभी वो वक्त के जो अवाम है उनके जो जख्म है ना उनको सीने का वक्त है। अभी उनके दुखों के मदावे का वक्त है। ये नहीं है कि आप सिसक सिसक के सारी अवाम जो है वो मर जाए तब आप कहें कि जी हम आ गए आपको इंसाफ देने के लिए। चंद लोग रह जाएंगे ना, आसानी हो जाएगी गवर्नमेंट। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। 2.5 साल पहले वादों में गुजर गए, 2.5 साल मजीद वादों में गुजर गए जाएंगे। कब डिलीवर करेंगे? 70-75 साल तो खान साहब की अपनी उम्र हो गई है और वो अभी कब अपनी जो काबीना नहीं बना सके। इधर उधर से मांगे तांगे के वजीर इनके पास हैं, कैसे हुकूमत चलाएंगे? वही करप्ट लोग इनके दाएं बाएं हैं। ये तो कहते थे कि शफाफ लोग होंगे, किसका माजी शफाफ है? हम ये सवाल भी ना पूछे इनसे। जो सवाल पूछता है वो सियासी हो जाता है। सियासत का मुआशरत से कोई ताल्लुक नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठकर सियासत करते थे और हुक्मरानी करते थे। अगर दावेदार है तो आए इस वक्त जवाब दें। यहाँ मौजूद होना चाहिए बुजदार साहब को। आए जवाब दें, कौन सी पॉलिसियाँ हैं, कौन सी महंगाई को कंट्रोल किया इन्होंने? अपने अखराजात बताएं। क्या VIP प्रोटोकॉल नहीं ले रहे? क्या यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं? गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस यूनिवर्सिटी बन गया है, मेडिकल कॉलेजेस बन गए, क्या लाखों घर बन गए? उन्हीं भरे हुओं को भर रहे हैं। ये गरीब तो वैसे ही जुल्म की चक्की में पिस रहा है, नाइंसाफी की चक्की में पिस रहा है, लेकिन अब मजीद नहीं, हम इनका एहतसाब करेंगे और हिसाब लेंगे इनसे। काशी साहब इस वक्त जो कुछ हुकूमत जो है, आज भी मैं जब देख रहा था कि वजीर आला पंजाब जो है शेखुपुरा गए हुए हैं, वहाँ पर अरबों रुपए के मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए ही है ना, किसी और के लिए तो नहीं। असल में आज ये जो आप आज जम्मे गफीर देख रहे हैं गीगा के प्लेटफॉर्म से पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का, ये इस्लामाबाद में जो हमारे ऊपर 2 दिन शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद हमारे साथ एक मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे से रूह गर्दानी को याद दिलाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि तनख्वाहों में 25% इजाफा करना था। क्योंकि तनख्वाहों में 25% इजाफा इन सेक्रेटरीट वालों को नहीं मिल रहा, तो ये चाहते हैं कि यहाँ सरकारी मुलाजमीन को भी ना मिले। और हमारे जो वजीर आला साहब हैं उनको इस बात का कोई होश नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ क्या कर रही है, उनके खिलाफ अवाम को उकसा रही है। तो ये 25% इजाफे के लिए आज ये सारे सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे हुए हैं। ये वफाक ने लिख के एग्रीमेंट किया हुआ है और वफाक ने वाज़ेह हदायत भी दी हैं। मैं समझता हूँ कि इस वफाकी हुकूमत को, इस तरह की हुकूमत जो पंजाब में है और KPK में है, जो उनके वादों पर अमल दरामद नहीं करती, उनके होते हुए किसी दूसरे दुश्मन की भी जरूरत नहीं है, अपोजिशन की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने इसी तरह अवाम को खराब कर रहे हैं, तो इनकी हुकूमत के लिए ये अवाम ही काफी होगी। नहीं, अवाम तो काफी होंगे, लेकिन मैं जब सोशल मीडिया पे देखता हूँ काशी साहब, तो रद्द-ए-अमल ये सामने आता है कि ये करप्ट लोग इकट्ठे होकर सारे के सारे ये एक ईमानदार, एक अच्छे वजीर आज़म को ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ पर जमा हो। ये 18-18, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन कैसे करप्ट हो सकते हैं? ये तो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, ये किसी वजीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। ये वजीर आज़म के 3 सीनियर वुज़रा ने एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट पर पंजाब हुकूमत अमल नहीं कर रही, जबकि खुद PTI की हुकूमत है। हुकूमत के
क्या कहते हैं आपने गर्दन के ऊपर, उनकी नब्ज के ऊपर अंगूठा रख के जबरदस्ती उनकी गर्दन दबा के करवाया इसमें था। अपने जो लोग वो कौन सा खुशी से किया था उन्होंने? अपने लोग हैं, अपने लोगों को 50-50 करोड़ रुपए एमपी एमएनएस को फंड देने के लिए पैसे हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। इस ब्यूरोक्रेसी जो तनख्वाहें बढ़ाने में रुकावट डाल रही है, उस ब्यूरोक्रेसी को 150 गुना अलाउंस देने के लिए पैसे हैं, तो सिर्फ इन गरीब सरकारी मुलाजमीन के लिए पैसे नहीं है। तो ये हुकूमत अगर इसी तरह काम करती रही तो मेरा ख्याल है अपोजिशन से पहले ये इन सरकारी मुलाजमीन ने इनके खिलाफ लॉन्ग मार्च का आगाज कर देना है। आज भी ये यहाँ बैठे हैं, उतने दिन तक बैठेंगे जितने दिन तक इनके 25% का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। यहाँ पे मौजूद रहेंगे, यहीं पे मौजूद रहेंगे ये सारे सरकारी मुलाजमीन। अभी तो आगाज हुआ है, अभी तो दोपहर का टाइम दिया था, अभी तो काफले आ रहे हैं पूरे पंजाब से। आप देखेंगे यहाँ लोग ही लोग होंगे। लोरियों ने क्या ज्यादती कर दिया, आप कभी उसकी एक सड़क बंद कर देते हैं। अभी टीचर से डेविस रोड को बंद किया हुआ है वाने वजीर आला के सामने। अभी पहले ये सेक्रेटरीट की सड़क रुसाना साहब ने बंद की हुई थी, अब आपने दोबारा आके यहाँ पर इसको फिर बंद कर दिया। मैं समझता हूँ लोरियों ने आपका क्या जुर्म किया? हम भी लाहौरिये हैं, लाहौर वालों के साथ मेरा ख्याल है ये हुकूमत दुश्मनी कर रही है जो अवाम को हुकूक नहीं देती। तो ये दारुल खिलाफा है, यहाँ सब ने अपनी आवाज उठाने के लिए आना ही आना है। तो अगर हुकूमत वादा करके वहाँ इस्लामाबाद में एग्रीमेंट हुआ, ये मायदे पे अमल दरामद कर दे, तो आज हमें यहाँ आना ही पड़ा। 4 मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं, 3 राजा बिशारत साहब के साथ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ, स्पेशल सेक्रेटरी फिनांस के साथ। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को ये इजाफा नहीं मिलना, इसलिए वो चाहती है कि अवाम इनके खिलाफ सड़कों पे आए, और हमें इजाफा हमें नहीं मिलना तो इन बाकी सरकारी साहब अच्छे खासे। मुझे राजा बिशारत चंगे भले समझदार आदमी है, इन्होंने बुखारी साहबा की मैंने इंतहाई तारीफ सुनी है। अगर वो सियाने आदमी नहीं मान रहे तो कोई मंतक होगी ना, कोई वजह होगी, भाई को मजबूरी। मैं यही बात बता रहा हूँ कि क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के जो हमारे अफसरान हैं उन लोगों को ये इजाफा नहीं मिल रहा। सही, ये इजाफा नहीं मिल रहा, ये सिर्फ गरीब सरकारी मुलाजमीन को मिल रहा है, जिसकी वजह से रुकावट है। खान साहब क्या सूरत हाल है जी इस वक्त, कब तक बैठेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे? देखें जी, कोई सियासी एजेंडा नहीं हमारा, सरकारी मुलाजमीन है तमाम। ये वो वाहिद तबका है जो इस मुल्क को चला रहा है। टैक्स देने में सरकारी मुलाजिम सबसे आगे है। जहाँ पे जो भी मामला बनते हैं, आफत आती है, कोई नागहानी, ये सरकारी मुलाजिम बढ़ चढ़ कर इस मुल्क की खिदमत के लिए आगे निकलते हैं। आज हमें अफसोस हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि तमाम मुल्क भर में यकसानियत होगी और 25% जो डिस्पैरिटी अलाउंस तमाम मुलाजमीन को मिलेगा। ये बुज़दार हुकूमत, ढीठ हुकूमत, ये अपने प्राइम मिनिस्टर का किया हुआ वादा पूरा नहीं कर रही। हम यहाँ पे तब तक बैठेंगे जब तक हमारा ये जायज़ मुतालबा पूरा नहीं। क्या पैगाम देंगे जी? यहाँ पर पीछे ख्वातीन मौजूद हैं घरों में, बच्चों को छोड़कर यहाँ पर धरना दे के बैठी हुई है, क्या पैगाम है जी आपका? जब तक हमारे पूरे मुतालबा में 25% सबकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, हम इधर ही रहेंगे। आप इधर ही रहेंगे? 25% सैलरी बढ़नी चाहिए। 9 दिन पहले गुजार सकते हैं, आप भी गुजारेंगे। आप भी जरा साथ आइएगा जरा। हाँ जी, आप अपने भाइयों के साथ यहाँ पर धरना देंगे, आप यहाँ पे धरना देंगी, बिल्कुल यहाँ पर मौजूद रहेंगी, 25% तनख्वाह लेकर जाएंगी, यहाँ से लेकर जाएंगी, और चाहे इसके बदले आपको यहाँ पे कोरोना हो जाए, आगे किया है आप लोगों ने, अल्लाह ना करे, लेकिन ये बड़ी महंगी तनख्वाह लेके जाएंगी आप। नहीं होगा इंशाल्लाह, नहीं होगा। लाहौरियों को तंग कर रहे हैं तो हम ये क्या कहें कि ये सब लोग अपने कपड़े फाड़ के जंगलों में निकल जाए, सहराओं का रुख करें। हमने सिविल सेक्रेटेरिएट हुकूमत को सुनाना है तो हमने यही आना है। आप हुकूमत को इस वक्त सेंसिटाइज करें। सर क्या करें जब रोटी नहीं है, जब घरों में रोटी नहीं है, 20,000 में कभी आपने गुजारा किया हो तो शायद आपको अंदाजा हो कि महीने में एंड में फाके होते हैं, और बच्चों के सामने वालिदैन किस कदर बेबस और मजबूर होते हैं। आपने वो गुर्बत देखी हो ना, तो आप कोरोना से ना डराए हमें, आप हमें आज गुर्बत से डराए। रुखसाना साहब, आप समझदार हैं, आपकी बात मानते हैं। कोरोना है, बचाए इनको, ये माएँ हैं, ये अगर ये बीमार हो गई, बच्चों का, फैमिली का क्या बनेगा? मेरा ताल्लुक बुज़दार साहब दे खित्ते दे नाल है, जनूबी पंजाब तो मैं आई हाँ, ते सराइके चाहते हैं कि भुख मरण कोल त्रुट मरण बेहतर है। कोल त्रुट मरण बेहतर है। त्रुट मरण बेहतर, कहीं नहीं मर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ के मर जाएंगे, भूखे नहीं मरेंगे। अपने हक के लिए ना, पैगाम किया यहाँ से, अपने हक के लिए लड़कर मर जाएंगे, भूखे नहीं मरेंगे, ये है यहाँ से पैगाम।
ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन जो है हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। सरापा एहतजाज है और महंगाई के हवाले से, तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, सरकार के वादे पूरे न होने पर सरापा एहतजाज है। कोई नहीं सुनता, दाल महंगी, नान महंगे, वे आटा चोर, वो चीनी चोर, वो किन्नू कहिए, वो किन्नू कहिए, वो कोई नहीं सुनता, वो कोई नहीं सुनता, वो मिलके बोलो, वो मिलके बोलो, वो मैं भी भूखा, वो सारे ही भूखे, वो भूखे बोलो, वो जोर से बोलो, वो शौक से बोलो, वो शौक से बोलो, वो ताली बजा के, ताली बजा के, ताली बजा के। इतना गुस्सा क्यों भाई? हम लोग बर्बाद हो चुके हैं इसकी सारी नालायकी की वजह से। इसने बाकी गवर्नमेंट के 25% तनख्वाह बढ़ा दी, हम लोगों को लाचार करके छोड़ दिया। शेख रशीद साहब, परवेज खटक साहब, साथ में मोहम्मद अली खान साहब, इन लोगों ने हमारे कायदीनों से साइन करवाए थे आपको 25% तनख्वाह मिलेगी। उधर इस्लामाबाद हमें लॉलीपॉप दे के इन लोगों ने हमें उठा दिया। जब इन्होंने उठाया, हम लोग पाकिस्तान आके अपने लाहौर में आके देखते रहेंगे, हमें ये देंगे। एक हफ्ते का इंतजार किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार, जिसको आज तक हुकूमत चलाने का पता नहीं चला, उसने आते ये कहा मेरे खजाने में कुछ नहीं है। फिर तुम्हारे खजाने में तो कुछ नहीं था, तुमने वफा का क्यों बढ़ाया है 25%? उनको भी ना देते। यूटिलिटी लोन्स का भी इनको कहा, इन्होंने नहीं कहा। चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी मीटिंग हुई परसों, उसने कहा कि हम आपकी समरी भिजवा देते हैं। बाद में चीफ सेक्रेटरी ने कहा हम आपकी समरी भिजवा देंगे, आपको मिलना कुछ नहीं। ये चीफ सेक्रेटरी के खुद बोलते। हम लोग मजबूर, हम लोग वजीर आजम से अपील करते हैं अपनी सीट छोड़ के चले जाए। हम वजीर आजम को मानते हैं, वजीर आजम को मानते हैं। वो कह रहे हैं, एक मिनट, वो कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार कर ले, बजट में मिल जाएगा सब। नहीं जनाब, कोई इंतजार नहीं करना। इन्होंने हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। आज पूरा पंजाब बंद है। इंशाल्लाह ताला जब तक ये नहल हुकूमत नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, सरकारी मुलाजमिन इसी तरह सरापा एहतजाज रहेंगे और धरना दिए बैठे रहेंगे जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं करते। ये वजीर मशीर ये सब झूठे हैं। इनको चाहिए कि मुलाजमिन का फिल फॉर नोटिफिकेशन किया जाए, सरकारी मुलाजमिन को हक दिया जाए। अपना हक लेने के लिए आज पूरे पंजाब से मुलाजमिन इधर सरापा एहतजाज इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह ताला अपना एहतजाज जारी रखेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। इस हुकूमत से नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होता, हम इधर ही रहेंगे। ये डिस्पैरिटी इन्होंने, गवर्नमेंट ने, ब्यूरोक्रेसी ने खुद इसको डिस्पैरिटी अलाउंस का नाम दिया था। ये नजम साहब, ये 4 महीने का अलाउंस मिलना था। जून में इन्होंने कहा था हम रिवाइज कर देंगे, मगर ये 4 माह हमारे ये ऐसे टपा रहे हैं कि जून में जाके इनको हम इनकी 5-10% बढ़ा देंगे। हालांकि ये जो 3 रुकनी कमेटी थी वफा की, उन्होंने डायरेक्शन दी है सूबों को। नहीं, शेख रशीद था, अली मोहम्मद थे, परवेज खटक थे, इन्होंने सूबों को डायरेक्शन भी दी है। ये वजीरे जो कानून है राजा बिशारत, इनके हमारे लीडरों से मुज़ाकरात भी हुए हैं। इन्होंने ये राशि जैसे कहता जी हम असेंबली भेज देंगे, आपको मिलना कुछ नहीं है। डिस्पैरिटी अलाउंस का नाम इन्हीं की ब्यूरोक्रेसी ने दिया था, जिसका मतलब यही है कि दूसरों लोगों की तनख्वाहों का जो फर्क है वो बराबर कर दिया जाए। इस वक्त जो है पंजाब की तनख्वाहों का दूसरों से फर्क आ चुका है। ये सेक्रेटरीट वाले हमसे 2 गुना ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। पंजाब के अंदर ही 2-3 कानून चल रहे हैं। पुलिस अलहदा अलाउंसेस ले रही है, ऑडिट एंड अकाउंट्स अलहदा ले रही है। सेक्रेटरीट वाले 50% हमसे ज्यादा ले रहे हैं। ये पढ़े लिखे क्लर्क पंजाब का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इमरान खान कहता था 2 नहीं 1 पाकिस्तान दूंगा, 2.5 साल में ये पाकिस्तान 2 के पता नहीं 6 बना दिए। लोगों को एग्जेक्टिव अलाउंस के नाम पर अलाउंस दिए जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी को नवाजा जा रहा है कि तोड़ो लोगों को देकर इनको दुबाए रखें। ये डिस्पैरिटी अलाउंस का हमारा एहतजाज है, इसी के लिए यज्ञ एजेंडा। ये 4 महीने तक हमें इन्होंने देना था। जून में फिर बजट में इन्होंने रिवाइज करके हमारे स्केल अपग्रेड करने थे, रिवाइज करने थे। ये अब चक्कर दे रहे हैं कि 4 महीने भी ऐसे निकल जाए।
डाल देंगे। ये इनकी बेइज्जती है। इतने अफसोस की बात है कि 10 फरवरी को जब हमारा भरपूर एहतजाज इस्लामाबाद में हुआ, वहाँ पे हमें ये लॉलीपॉप दिया गया कि 25% हमने वफाक को दे दिया है, सूबों को हमने डायरेक्शन दे दी है। रात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से हमारे मुज़ाकरात हुए हमारी क़यादत के। बड़े अफसोस की बात है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी साहबा कह रही हैं कि हमें अभी तक डायरेक्शन वसूल ही नहीं हुई। ये बेइज्जती देखे ब्यूरोक्रेसी की, वो कहते हैं कि रिसीव ही नहीं हुई। हमारी क़यादत ने उन्होंने वो कॉपी रिसीव करवाई है कि ये देखें आपको बिल्कुल डायरेक्शन है। आपको कहा गया था नजम उसको बढ़ा दें। जी ये डायरेक्शन है। सारे बंदे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, रूल्स को समझते हैं, मैटर्स को समझते हैं। अगर पंजाब हुकूमत के पास पैसे ही ना हो वो कहाँ से दे आपको? मुझे कहा गया पाकिस्तान का पैसा क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। पंजाब के पास पैसा नहीं है। वजीरों बशीरों के लिए पे करने के लिए पैसा है, सेक्रेटरीट की तरफ बढ़ने के लिए पैसा है। नजम भाई बेइज्जती देखे, बेइज्जती देखे। ये पैसा नहीं है। मैं वक्त के हुक्मरानों को ये बावर करा देना चाहता हूँ, जफर अली खान और खालिद वेस गेड़ा की वसादत से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये ट्विटर, जब तक हमको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हम ये मैदान नहीं छोड़ेंगे। हम ये बात बावर करा देना चाहते हैं, मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक यहाँ रहेंगे जब तक ये वक्त के फिरौन हमारा नोटिफिकेशन नहीं कर देते। देखिए मेरी बात सुने, उसके लिए पैसे हैं, हमें देने के लिए कुछ नहीं है। हम ये मैं आपको बताता हूं नजम भाई, ये पूरे पंजाब का बजट सेट नहीं होना, इसमें मोस्टली डिपार्टमेंट अलाउंसेस ले रहे हैं। इसमें यही अनाउंस किया गया था कि जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी किसी भी लेवल का कोई अलाउंस ले रहे हैं उनको ये नहीं दिया जाएगा। ये सेक्रेटरीट की जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो टेक्नोक्रेसी है, क्योंकि ये ले रहे हैं, ये भी हमारी राह में हायल है। ये नहीं उन्हें दे रहे, इनको नहीं मिलना, ये पुलिस को नहीं मिलना। ये आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है, जी जी, जो आपकी खुद अफसरशाही है, जो आपके सेक्रेटरीट की क्लर्कोक्रेसी भी शामिल है इसमें। जड़े पेटी पर बिल्कुल बिल्कुल कोई रुकावट कोई अपने आप को ब्यूरोक्रेट समझते हैं ना, वो सड़कों ते कदी नहीं आए, वो अंदर बैठ के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SNGAD को 150% 150% एक्सेप्टिव अलाउंस के नाम पर ले ले 3-3 लाख रुपए अलाउंस में मिल रहे हैं इनको। हमारे इंजीनियर्स को इन्होंने इंजीनियरिंग अलाउंस दे दिया, डॉक्टर इसके अलाउंस ले रहे हैं, अटेंडेंट अकाउंट्स ले रहे हैं। सिर्फ ये तो बहुत थोड़ा सा डिपार्टमेंट है, बड़ा थोड़ा पैसा इसमें खर्च होने है। डिसपैरिटी 4 महीने, 10 लाख मुलाजिम का मसला नहीं है तमाम का। ये मेरे ख्याल में अगर इन्होंने एनालिसिस किया तो 10 से भी थोड़े हैं पंजाब में, क्योंकि ऑलरेडी उसका सर मतलब ही ये था कि जो महकमा किसी भी लेवल का कोई एडिशनल अलाउंस ले रहा है उनको ये डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा डिस्पैरिटी, ये वो लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा, लेकिन ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा सब्र करने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं जी, आप कह रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है। सेक्रेटरीज के लिए पैसे हैं, मोबाइल फोन उनका फ्री, पेट्रोल इनका फ्री, गाड़ियां इनको, सिक्योरिटी गार्ड इनको, टैक्स किसका? मेरा, मैं साबुन लूं सेल्स टैक्स दूं, मैं शैम्पू लूं टैक्स दूं, हर चीज पे टैक्स, इवन के सेफ्यूरत के पानी का टैक्स दे रहा हूं मैं। आप कह रहे हैं कि 6 जून तक आप बर्दाश्त कर लें, जून तक कैसे बर्दाश्त करें? ये बिजली अभी एक पंखा घर में चलना शुरू हुआ है, 3700 रुपए बिल आया, ये इमरान खान का आप मुझे जवाब देना, क्यों देगा? इमरान खान का 3 लाख में गुजारा नहीं हो रहा, मेरा 21,500 में कैसे गुजारा आएगा? 17,000 में रेंट देता हूँ मैं घर का, 17,000 रुपए घर का रेंट दे रहा हूँ, तो मैं खाऊंगा कहाँ से? 21,500 आपकी तनख्वाह है जी, और अगर मैं इसमें से 17,000 रेंट निकाल दूं जी, तो पीछे तो 4,500 रुपए बचा। आप 4,500 रुपए में फिर गुजारा कैसे करते हैं? सर हम रिश्वत लेते हैं, माल बनाते हैं, क्या करते हैं? प्राइवेट काम करते हैं, मैं प्लम्बरिंग का काम करता हूँ प्राइवेट। अच्छा, सरकारी नौकरी के साथ जी, बाद में क्या करें? बाद में 200-300-400 कमा के लेके जाऊंगा, फिर मेरे घर का सर्कट चलता है, मैं कहाँ जाऊँ? इसका तो ये जी का 3 लाख में गुजारा नहीं हो रहा, मेरा 21.5 में कैसे गुजारा होगा? इनको पेट्रोल दो, जजों को पेट्रोल दो, जर्नलों को पेट्रोल दो, इनको सिक्योरिटी दो, पैसा किसका? पैसा मेरे, हमारे, हमने, मेरे बाप अजदाद ने कुर्बानियां दी इस मुल्क की खातिर। 57 अफराद मेरे घर के, मेरे खानदान के, सिर्फ हम 20 अरकान थे जब पाकिस्तान वजूद में है, जो पाकिस्तान में आए हैं, कहीं कहाँ गया? सब शहीद हुए हैं। इनके बाप का नहीं है पाकिस्तान, ये हमारे बाप अजदाद के खून का है।
इस बुनियादों में, इस पाकिस्तान की बुनियादों में हमारी रगें हैं, हमारी रगों का खून बहा हुआ है, हमारी इज्जतें लूटी हैं। एक सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, खानसामा मिला हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ है, मोबाइल कार्ड मिला हुआ है, गाड़ियां मिली हुई है, मुझे क्या दे रहे हैं? मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में पंजाब यूनिवर्सिटी में सारा दिन 100 रुपए का फ्यूल लगाता हूँ मेंटेनेंस करने के लिए, मुझे क्यों नहीं दे रहे भाई? मुझे क्यों नहीं दे रहे? इनको सब मिलने के बावजूद ये भूखे नंगे हैं, ये फिर इनकी बुरी नहीं पड़ती। हमारी साड़ी किसमें कैसे बुरी होगी? ये न्याजी हमें बता दे ना, ये न्याजी बताए, ये जज साहिबान बताए, ये सेक्रेटरी जोन से बैठे हुए हैं, ये बुजदार, कठपुतली बुजदार, किस चीज का सीएम है? ये पता ही किसी चीज का नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि जिस फोटो सेशन करवा लो, लॉलीपॉप दे दो आवाम को। क्यों? हम इंसान नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हम कहाँ जाए हमें बता दें। देखो जी, पाकिस्तान हम या तो फिर ये है, या तो फिर ये है, हम अपने बच्चे इधर लाके मार दें। हमें भी पता कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों के पास इख्तियार है। हम इसलिए इसके पास गए थे कि तूने सारी पावरें अपने पास रखी हुई हैं, तेरे वज़राए बेनाम है, उनके पास पावर नहीं है, ताकत नहीं है फैसला करने की। इन्होंने हमें चक्कर दे दिया। और ये आप कह रहे हैं ना सब्र कर ले, साकिब खान साहब 4 महीने के लिए मांग रहे हैं, मुश्किल अनाउंस नहीं है, इसको डिस्पैरिटी अनाउंस बजट में 4 महीने तो कुछ बेचारे को मुंह में को डाले, वो भूख से मर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, प्राइवेट रेडियो शाम को जाकर खा के बेचारे गुजारा कर रहे हैं कि 6 रुपए सिर्फ बिजली महंगी करती है। ये अब गर्मियों में बेचारे कैसे ये बिल देंगे ये लोग? ये अनाउंस मिलेगा तो क्या कुछ गुजारा होगा? यहाँ पर नजम भाई बुजदार साहब ने ये नहीं कहा कि बजट में बढ़ाएंगे, उन्होंने नहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सोचेंगे, हम कमेटी बना रहे हैं, हम बजट में भी सोचेंगे। ये गरीब आदमी अगर सोचने पे है तो किधर जाए? देखो ये गरीब आदमी के लिए सोच रहे हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो तो फटाफट बढ़ जाती है, और गरीब के लिए सोचना है। आपने दुरुस्त कहा, ये पाकिस्तान आपका है, आप सबका है, और ये पाकिस्तान आपकी खिदमत से, आपके टैक्सों से, आपकी मेहनत से चलता है। नाज़रीन, मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। फखर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप एपका के जनरल सेक्रेटरी और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और हमारे इस वक्त लाहौर में आप ये कह लें कि जनूबी पंजाब से आप यहाँ पर मेहमान हैं, यहाँ पर आपने हमारी सड़क बंद की हुई है। मैं सबसे पहले अपने हरावर दस्ते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आप जैसे मुहिबान गरीब मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम यहाँ पर आए ना, शक्के में एक शेर गाए कि मेरा राज़िक रियायत चकर नमाजा रात दिया कर रहे कि रोटी शाम दी पूरी करें दे शाम थी में दी। हम यहाँ एहतजाज करनी है ना, हमारा कुछ चार्टर डिमांड है। हम तो मैं आप जैसे लोगों के हवाले से कि 126 दिन इमरान खान साहब ने जो धरना दिया था और जो जिन जिन बातों पर महंगाई का जिक्र किया था, बिजली के बिल पर न्याजी हाउस का बिल जलाया था, डॉलर पर अटैक किया, घी पर अटैक किया, हमारी तनख्वाहों के बारे कहा कि हमारी तनख्वाहें बहुत कम है। इमरान खान साहब, हम तो आपको वही याद कराने के लिए आए। क्या वजह है? वो चोर थे, वो डाकू थे, वो लुटेरे थे, वो करप्ट थे। दुनिया के तमाम तर इल्जामात आपने उन पर लगा दिए, मगर उनके दौर में कभी बेटी जो है सरे बाजार नहीं आई। 1400 साल पहले एक बेटी बाजार में आई तो आज तक यजीदियत पर लानत बरस रही है। आज जहाँ 10 दिन आपके शहर लाहौर में दाता की नगरी में हमारी हजारों की तादाद में बेटियां यहाँ सो रही हैं, तो क्या इसका अजाब नजर नहीं होगा? वो क्या इनका निजाम हुकूमत है, क्या इनका मंशूर है कि आज देखे घी का रेट जब आप आए थे 200 था, आज आप देखे 300 क्रॉस कर गया। डॉलर का रेट 110 था, आज 150 से क्रॉस कर गया। बिजली के बिल जो 10,000 थे आज 20,000 क्रॉस कर गए। आए दिन अगर पेट्रोल की रेट बढ़ सकती है, क्या गरीब की मजदूरी नहीं बढ़ाई जा सकती? इमरान साहब कोई तो ऐसा इंसाफ कर जो। तो मैं इमरान खान साहब, आप वजीर आज़म पाकिस्तान हमारे वजीर आज़म है, अगर अब आपके पास ना आए तो किसके पास आए? हमने इस्लामाबाद को बुलाक नहीं किया, हमने सिविल नाफरमानी नहीं की। आज हमारे पास बात के लेबर के मजदूर यहाँ पर है, आज हमारी बहनें यहाँ पर है, आज हमारी बेटियां यहाँ पर है, आज कलर किधर है, आज उस्ताद इधर है, आज सहाफ़ी इधर है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इधर है। कि हम कहते हैं कि खुदा के वास्ते
वास्ते आपने गुर्बत खत्म करने की बात की, आप गरीब खत्म ना करें। ये खत्म करने की बात की आपने देखिए, आप कौन से, आप कैसे कैसे वजीर आजम है कि वजीर आजम और उसकी काबीना फैसला करे 25% का सबको मिल जाए और हमें ना मिले। तो आप बुजदार का, आप एक इशारा आपका काफी है। मुझे पता है कितना वो बुजदार है, कितना वो बहादुर है। मैं वजीर आजम से अपील करूंगा कि खुदा के वास्ते ये जो आवाम खड़ी है इसकी बात आप बिल्कुल यही पैगाम यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। गुजारा नहीं हो रहा जी इस तनख्वाह में। हाँ, ये गुजारा नहीं हो रहा है। हर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो हमारी तनख्वाह है इससे गुजारा नहीं हो रहा। बढ़नी चाहिए, 25% होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं वजीर आजम और वजीर आला उस्मान बुज़दार से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि ये लाखों की तादाद में मुलाजमीन जमा हुए हैं और हमारा ये हक है। जैसे वफाक ने नोटिफिकेशन जारी किया, वफाक की तर्ज पे सूबाई का भी 25% नोटिफिकेशन फिलफौर जारी किया जाए। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा हम इंशाल्लाह वापस नहीं जाएंगे। जीना होगा, मरना होगा, हम यही पर जीना होगा, मरना होगा, यही पर। खान साहब, आपने खुद कहा था कि मेरा अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा और आपने दूसरे दिन अपनी तनख्वाह बढ़ा दी। लेकिन सरकारी मुलाजमीन जब से आपकी हुकूमत आई है 2.5 साल हो गए हैं, महंगाई में आपने कई 100 गुना इजाफा कर दिया है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में आपने 1 पैसे का इजाफा नहीं किया। इमरान खान साहब, गुजार साहब, एक सरकारी मुलाजिम है यहाँ पर, इनके दिखाइएगा मनाजर दिखाइएगा। ये बेहोश हो गए हैं, गालिबन इनके मुंह पर पानी छिड़का जा रहा है। यहाँ पर मुजाहरे में ये मनाजिर आपको जो है हम इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ऐप का मुजाहरा है यहाँ पर। एक ये सरकारी मुलाजम एहतजाज में जो शामिल वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। नारे भी यहाँ पर। हमारे घरों में बच्चों के खाने के लिए रोटी नहीं है, हमारे पास बच्चों के इलाज के लिए पैसे नहीं है, हमारे लिए हम अपने बच्चों को लिबास लेकर नहीं दे सकते, हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। जब वो बीमार हो जाते हैं तो हम जाके मेडिकल स्टोर से एक आध टैबलेट लेकर आते हैं। खुदा के लिए हमारा भी सोचे, ये मुल्क हमारी वजह से चल रहा है। सरकारी मुलाजमीन और मजदूर चला रहे हैं। आप जो पार्लियामेंट में बैठे हैं आप नहीं चला रहे, आप मराहत ले रहे हैं, आप आवाम के नाम पर वहां पर बैठे हैं, लेकिन आवाम के लिए 73 साल से आपने 1 टक्के का काम नहीं किया। जबकि सारा मुल्क रेलवे मजदूर चला रहा है, सरकारी इदारे मजदूर चला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मजदूर चला रहा है, सरकारी दफातर में काम क्लर्क कर रहे हैं। उनके लिए इस निजाम में आपके पास कुछ भी नहीं है। जब उनकी बारी आती है तो आप कहते हैं सरकारी खजाना खाली है, लेकिन जब सरमायादारों को मरा देते हैं तो आपके पास पैसा भी होता है, आपके पास बजट भी होता है। आपको कौमी खजाने की कोई फिक्र नहीं होती। फिक्र आपको उसी वक्त होती है कि जब सरकारी मुलाजमीन या मजदूर की बात है। बिल्कुल सही। नदीम चुगताई साहब यहाँ पर ऐपका के मरकजी रहने में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी तरफ चलते हैं। नदीम साहब, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक 25% इजाफे का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता। तो क्या ये जस्टिफाइड होगा कि आप यहाँ पर उस वक्त तक सड़कों पर ख्वातीन समेत यहाँ पर बैठे रहे? बिल्कुल, ये इस जालिम गवर्नमेंट के खिलाफ ये मुलाजमीन का हतमी फैसला है। जो हम इस्लामाबाद में कामयाबी हासिल करके आए हैं और जो जिस किस्म का वह गैर इंसानी हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया है, और वज़ीर आज़म ने ये मना था कि हम 25% आपको देंगे जब ही हम वहाँ से हिले थे, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने आते ही देने से इनकार कर दिया और उसके बिलक्स 50 अरब रुपया MPS MNR को रिश्वत देने के लिए इनके पास है। 4 अरब रुपया पंजाब के गरीब मुलाजमीन को देने के लिए नहीं है। लिहाजा ये तमाम मुलाजमीन एगिया, साजा, लेबर, एपका और जितनी भी तंजीमें हैं सबका ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है। हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक 25% का नोटिफिकेशन ये जालिम गवर्नमेंट नहीं कर देती। नदीम साहब, इशू ये है, मामला ये है कि सरकार के पास इस वक्त पैसे नहीं है। वो आपसे कह रहे हैं कि बजट तक ठहर जाए, बजट में हम आपको रिलीफ दे देंगे इंशाल्लाह ताला। ये सरकार झूठी सरकार है, यू टर्न सरकार है। ये अवाम के वोटों से नहीं इलेक्ट हुई है, इसीलिए ये अवाम को रुला रही है और हम अपना हक इनसे छीन के लेंगे इंशाल्लाह। पिछले 3 साल से ये लोग कह रहे हैं कि हम आपको
अजर देंगे, लेकिन हम लोग घरों में भूखे मर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहीं पे भूखा मरना होगा ताकि हम घरों में अपने बच्चों को तो ना देख सके भूखा मरते हुए। इन लोगों ने हमारे साथ इतनी बेहिस गवर्नमेंट हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी जितनी ये बेहिस गवर्नमेंट इस तारीख में आई है। ये काला कानून अब हमें और चलने नहीं देंगे। मैंने तो भाई नदीम साहब, मैंने तो हर दौर में आप तरीकों को, कोई भी दौर हो, पीपल्स पार्टी का दौर हो, मुस्लिम लीग नून का दौर हो, पीटीआई का दौर है, मुशर्रफ साहब का दौर गुजरा, आप लोगों का एक ही मुतालबा होता है तनख्वाहें बढ़ा दें, एहतजाज करते हैं तनख्वाहें बढ़ा दें। इसके अलावा बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो निज़ाम राइज नहीं है जो दुनिया में राइज है। जब वहाँ पे इन्फ्लेशन होती है तो उनकी ऑटोमेटिकली सैलरीज भी बढ़ जाती हैं और उनको रिलीफ भी मिलते हैं। लेकिन यह मुलाजमिन तबका वो तीसरी दर्जे का तबका है। ये जो अंदर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सिर्फ सेक्रेटरीट जो मुलाजमिन को नवाज रहे हैं। 150% इन्होंने लिया, यूटिलिटी अलाउंस इन्होंने लिया और बाकी मराहत इनको दी। लेकिन जो अटैच डिपार्टमेंट है वो मुसलसल हो। अगर हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी ना हो, हमें कोई शौक नहीं है इस कोरोना में, इस वबा में अपनी जानों को स्टेक पर लगाएं, खतरे में डालें। यहाँ हमारी माएँ भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारे बेटे भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। अगर खुदा न खास्ता इन्हें कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार आपकी क़यादत होगी, गवर्नमेंट होगी जो हमें सड़कों पे लाई है। बुज़दार गवर्नमेंट के इनकार से हम सड़कों पर आए हैं, वरना हमने तो जश्न मनाए, हमने फूल फेंके, हमने अपने दफातर में ढोल बजाए इस्लामाबाद आके काम में। अगर ये 50% दे देते तो आज ये पूरे पंजाब के लोग यहाँ सड़कों पर ना होते। और इंशाल्लाह ये देख लेगी गवर्नमेंट, मुलाजमीन ने फैसला करना है, कर लिया है, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा। जी आपका पैगाम क्या कहेंगे आप, क्या पैगाम है आपका? वफाक की तरफ से जो बुज़दार हुकूमत को जो डायरेक्शन दी गई है उनको चाहिए कि उन पर मनो अमल पैरा हो ताकि जो जमहूरी निज़ाम जो है वो चलता रहे और अवाम का और सरकारी मुलाजिम का हुकूमत पर एतमाद बरकरार है। और महंगाई जो तेजी से बढ़ रही है तो महंगाई इसमें सरकारी मुलाजमीन जो है परेशानी का शिकार है। तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कहा था, इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। इनको तनख्वाहों के बारे में कहा था। इस्लामाबाद में जिस वक्त इनका धरना दिया था उस वक्त इमरान खान साहब ने खुद माना था कि मैं सूबों से लेके दूंगा, सूबों को डायरेक्शन भी दी। अब सूबे बांधते नहीं, क्या इतनी जुर्रत नहीं है इमरान खान में? इमरान खान जो अपनी बात नहीं मनवा सकता, अगर जो गैरतमंद है तो सूबों से लेके दे। क्लास 4 मुलाजमीन जितने यहाँ पे सरकारी मुलाजम अपने बच्चों के साथ अपना घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकते। घी कहाँ चले गया, चीनी कहाँ चले गई, आटा कहाँ चले गया। ये हमारी तनख्वाह लेके अपने घर का खर्चा पूरा कर दे, हमें नहीं, हम नहीं मानते। ये यहाँ हुकूमत सरकारी मुलाजमीन हमें लेके बैठ गई है। बिल्कुल जी, सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आप दिखा सकते हैं कि इस वक्त एक बड़ा धरना यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर नारे लग रहे हैं कि असी मर के भूखे, यहाँ पर नारे लग रहे हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा। और सरकारी मुलाजमीन का ये कहना है कि जब तक इनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा नहीं होगा ये यहाँ से नहीं जाएंगे। आज का प्रोग्राम अपने सरकारी मुलाजमीन के साथ जिनका गुजारा मुश्किल हो चुका, अपने मेज़बान नजम अली खान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को यहाँ से सेक्रेटेरिएट के इस धरने से इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अपने कुछ और मसाइल के साथ, कुछ और लोगों की तर्जमानी करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।